एक बार इधर एक साइड से टक ला के इस तरह मैं भर देनिया ने इस तरह। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। असी एनू नमक और हल्दी ला के रख लिया है। कल असी ਇਹਦਾ सारा अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल मैं अचार पाया सी, ਤੁਹਾਨੂੰ सब लोगों ਨੂੰ बहुत पसंद आया सी। इस दफ़ा मैं अचार उसी तरह पान डई हुई हाँ। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ सब ਨੂੰ बहुत पसंद आएगा। जी तो नाजरीन, हमने आधा किलो लिया ये सब्ज़ मिर्च अचार के लिए, लीमू लिए हैं, ये गाजरें हैं। सीज़न के हिसाब से गाजरें तो नहीं मिलती, मैंने चाइनीज़ ही ले ली हैं। और 3 किलो मैंने लिए आम कटे हुए, इनको मैंने धो के अच्छी तरह वॉश करके रख लिया था खुश्क होने के लिए। अब इसके अंदर से मैं ये जो चीज़ है सख्त सी इसकी गुठली सी, ये छुरी की मदद से निकाल लूँगी और इसको छोटे छोटे पीसेस में काटती जाऊँगी। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। ये देखें, इस तरह मैं कर लूँगी और फिर बाद में इसके छोटे छोटे ऐसे पीसेस काटती जाऊँगी। ये अम्मी के हाथों की कदीम रेसिपी है, इससे अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। पिछले साल भी हमने अचार डाला था तो सारी मेरी बहनों ने भाइयों ने ये कहा था कि आपने जो है ना इसकी मिकदार नहीं मसालों की बताई। तो मैंने कहा चले फिर इस दफ़ा फिर दोबारा से अचार डालते हैं और साथ आपको इसकी मिकदार भी बता देते हैं कि मसाला जात कितनी कितनी मिकदार में लेनी है। तो मेरे साथ रहिएगा। अभी ये प्रोसेस चल रहा है कटिंग का, इसके बाद मैं सारे मसाले मिक्स करूँगी और आपको साथ बताऊँगी। मैनू बड़ा अच्छा लगा, तुसा मेरा अचार बहुत पसंद किया और अच्छे अच्छे कमेंट भी तुसा किए ने सेंड। तो इंशाअल्लाह ताला ऐत का भी आपको अचार बहुत पसंद आएगा। अच्छा आ लो जी, हूँ मैं मिर्चा की लगी हाँ भराई करन। ये पा मैं आधा किलो मिर्चा ने ते नींबू ने और लेकिन मिर्चा मैं लवांगी पा नमक और छटाक हल्दी, उन्हें मैं कर लाँगी मिक्स। मसाला बाद च पावांगी, लेकिन यह मैं इन्हों भरन लगी हाँ। लो जी, हल्दी ते नमक मैं मिक्स कर लिया। यह हुण मैं लगी हाँ मिर्चां भरन। एक बार इधर एक साइड से टक ला के इस तरह मैं भर देनिया ने इस तरह। देखो जी, यह मैं सिर्फ मिर्चा भरनिया नमक हल्दी दे नाल, मसाले बाद च भरांगी। दूसरे मसाले बाद च पावांगी दूसरे चार दे नाल। मसाले की मिकदार मैं जो वो चार पावांगी ना दूसरा अंबिया वाला या अंबा वाला, वो बाद च दसांगी सारी मिकदार। लो जी, ए हुण मिर्चां की भराई तो खत्म हो गई जे, हुण मैं अंबा नूं पाण लगी हाँ। हुण मैं अगे दस्सिया नमक वो मैं कुछ हुण अंबा च पा दियांगी, तो कुछ मैं जो मसाले पावांगी वो मिक्स कर लाँगी नमक और हल्दी। अब हम पीलर की मदद से गाजरों को छील लेंगे। गाजरें काट लेते हैं। इस साइज में आपने काटनी है, इतनी इतनी मोटी।
ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी हो। गाजरें मैंने काट लिया है, अब लीमू को हाफ हाफ पीस में काट लेते हैं। ले जी, लीमू हमारे तैयार हो गए हैं। आज पहला दिन है अचार का। सिर्फ नमक और हल्दी जो है ना डाल के मिक्स करके अच्छे तरीके से हम अपने बर्तन में डालते जाएंगे। आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे पीसीस को नमक और हल्दी अच्छी तरह लग जाए। आधा मैंने आम का जो है पीसेस किए हुए थे इसमें डाल दिए। अब इसके ऊपर नमक और हल्दी लगी मिर्चें डाल देंगे ताकि पानी जो है आमों का इसको भी अच्छी तरह लग जाए। अब हम लीमू को हल्दी और नमक का जो मसाला बनाया वो लगा के रखते जाएंगे। नाजरीन, हमने पिछले साल जो अचार बनाया था वो मेरे पास अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शक्ल वैसी की वैसी है जैसे हमने ऐसे कि जैसे अभी डाला है, तो खुशबू भी माशाल्लाह वैसे की वैसी ही है। अब हम गाजरों को नमक और हल्दी लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि नमक जो है ना अच्छी तरह गाजरों को लग जाए। अब हम गाजरें डाल लेते हैं और याद रखिएगा कि नींबू हमेशा ऊपर रखिए ताकि उनका जो रस है अच्छी तरह नीचे बाकी के चीज़ों को लग जाए। नींबू आपने ऐसे रखना है, इस तरह करके उल्टा नहीं रखना। इस तरह रखने से मसाला इसके अंदर तक जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे रख रही हूँ। लीमू का जो पानी होगा वो वैसे भी ये इसका जो पैदास है इसके नीचे अंदर रहेगा। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਮਕ ਔਰ ਹਲਦੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। आज हमने अचार को नमक और हल्दी लगा के रख दिया है। कल इसको अच्छी तरह हिला के इसका पानी निकाल के दूसरे मसाले डाल लेंगे। कल तक के लिए इसको ढाँप के एक साइड पे रख देते हैं। आज दूसरा दिन है अचार का, तो यकीनन इसने बहुत सा पानी छोड़ा होगा, तो इसको निकाल लेते हैं। पहले दिन हमने सिर्फ हल्दी और नमक लगा के इसको रख दिया था ढाँप के। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। मैं बड़े आराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ ताकि ये आम और मिर्चें वगैरह अंदर ना गिरें। मुझे लगता है कि कहीं अचार ना अंदर गिर जाए, इसलिए मैं इस स्ट्रेनर को यूज़ कर रही हूँ। तो बस तभी बहुत संभाल कर देखिए कितना ज़्यादा पानी निकला है। आज फिर इसको डाम के लिए रख देंगे और कल हम इसमें मसाले शामिल करेंगे।
नाजरीन, आज तीसरा दिन है। आज हम अचार में मसाला मिक्स करेंगे। तो मसाला मिक्स करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी रंगत है अचार की, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। गाजरें, मिर्चें, लीमू, आम बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रहे हैं। ये थोड़ा सा अंदर रह गया, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। इस अचार में पहले ही रोज़ हम नमक और हल्दी डाल चुके हैं। आज जो मसाले मैं इस्तेमाल करूँगी उनकी तफसील मैं आपको बताती हूँ। आधा पाव मैंने कुटी मिर्च ली है, आधा पाव मैंने सौंफ ली है, एक छटांग मैंने कलौंजी ली है, आधा पाव मेथरे लिए है और उनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से मैंने इन्हें पीसा है। ये है, आपने इस तरह पीस लेना है इनको। आपने इनको ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पाउडर बनाना है। इस साइज़ का आपने इनको पीस लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह का पीसा हुआ है। अब हम अचार में सारा मसाला मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मिक्स करना है ताकि सारे अचार को मसाला लग जाए। खुला सा बर्तन लें और उसमें मिक्स करते जाएं। नाजरीन, आज है अचार का तीसरा दिन। हमने इसको मसाला लगा लिया है। सारी रात ये ऐसे रहेगा। तो कल इंशाल्लाह इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। 5 किलो सारा मटेरियल है, इसमें हम 2 किलो सरसों का तेल डालेंगे, बगैर गरम किए, बगैर बॉयल किए, सिर्फ सादा ऐसा ही फ्रेश तेल डाल देंगे। नाजरीन, आज अचार का चौथा दिन है। मैं इसमें तेल शामिल करने लगी हूँ। तो ये मैं मटके से निकाल के इस डिब्बे में डाल रही हूँ ताकि आसानी से निकाल सकूँ चार हमारा 5 किलो है। इसमें 2 किलो तेल शामिल करने लगे हैं। तेल हमारा बिल्कुल फ्रेश है, जिस तरह लेके आए हैं वैसे का वैसा ही है। ना हमने बॉयल किया और ना इसको धूप लगवाई है। तो अब मैं इस डिब्बे में तेल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, हमारे चार की रंगत बहुत ही ज़बरदस्त है। जी, तो याद रहे नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार देर पा चले तो आपने अचार को तेल में अच्छी तरह जो है ना डिप कर लेना है। इससे आपका अचार जो है ना वो ज़्यादा देर तक चलेगा, ना तो काला होगा ना इसे फंगस लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह तेल में सारा अचार जो है ना डुबो दिया है। जी, तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अचार की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।